दूसरा राजाओं की किताब उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन इस प्रकार से लिखा गया। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शैमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम सबको मालूम है कि शैमरोन का भविष्यद्वक्ता कौन था। नामान कोढ़ी के घर पे जो उसकी वाइफ थी उसको कहा है, यदि मेरा स्वामी शैमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और वो ये है, आज के समय में जो बड़े पदवी के लोग हैं या ऊंची पदवी के लोग हैं वो छोटे लोगों की कभी भी नहीं सुनते। या फिर मैं ये कहूं, जिसने 2, 4, 10 या 15 बार बाइबल को पढ़ दिया और उसके सम्मुख कोई एक छोटा जन मतलब एक छोटा बच्चा वचन को लेकर के बात कर रहा है, बहुत कम उसकी बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये लिखा गया है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, कहता है कि विश्वास जो है वो वचन के सुनने से आता है। आज के टाइम में एक चीज हो चुकी है, वो ये, आज जब बाइबल को पढ़ा जाता है, लोग अपने लिए नहीं वरन प्रचार करने के लिए वचन को पढ़ रहे हैं। कई दफा वचन पढ़ा जाता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। हमेशा लोग दूसरे के ऊपर बात करते हैं, अपने विषय में बात नहीं करते। हमें इतना नम्र और दीन हो जाना चाहिए कि हम एक छोटे बच्चे को भी जो परमेश्वर के वचन को लेकर के सामने आता है और हमारा हृदय उसे ग्रहण कर पाए। एक छोटी सी बच्ची ने जब नामान कोढ़ी की वाइफ को परमेश्वर के बारे में बताया, भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया है, उन्होंने ग्रहण किया। भले ही वो बड़े रिच थे, भले ही वो कुछ अलग तरीके के थे। हम देखते हैं नामान कोढ़ी जब अलीशा के पास जाता है, वहां पे जाकर के कहता है, क्या यरदन नदी से अच्छी नदियां हमारे वहां नहीं बहती। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किस रीति से पढ़ते हैं। एक समय था जब हम प्रभु के पास आए, हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए पढ़ते थे। आज एक समय ऐसा आया है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई और ही नजर आता है, कोई और ही जन हमें समझ में आता है। अजीजो, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, हम उसके संग चलें, और जब हम उसके साथ और संग चलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी नामान कोढ़ी जैसे पदवी के लोगों के सम्मुख परमेश्वर का वचन सुनाने पाएंगे। हम भी उसके सम्मुख खड़े होने पाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमें तैयार करना, परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाएं, लेकिन हमारा खुद का हृदय नहीं चाहता। हमारा खुद का हृदय ये चाहता है कि मुझे आता है, मुझे बढ़िया से आता है, मुझे मालूम है क्या क्या लिखा है, मुझे सब पता है। अगर हम 30-35 साल के विश्वासी से अगर बात करें परमेश्वर के वचन से,
मैंने आज तक यही सुना है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे परमेश्वर के वचन की नीड नहीं है। जबकि हमें नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सारी पदवियों से बढ़ कर के परमेश्वर का वचन है। जैसा कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, जब उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है, आज हम भी परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक महत्व को दें। चाहे वो छोटा बच्चा वचन सुनाए, चाहे वो बड़ा सुनाए, चाहे कोई भी परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़ा हो जाए, हमें आवश्यकता है उस परमेश्वर के वचन का आदर करने की। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्रीचर से ही परमेश्वर हमसे बोले और बात करे, नहीं, वो एक छोटी बच्ची के द्वारा भी बोल सकता है, वो गधी के द्वारा भी बात कर सकता है। यस प्रियो, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अपने लिए पढ़ें। जो कोई परमेश्वर के वचन को बोलता है, सुनाता है, उस वचन का आदर करें। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।